आज की कहानी हमें ले जाती है तक्षशिला की पवित्र भूमि पर, जहां आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जीवन के सबसे कठिन युद्धों, क्रोध और लालच पर विजय पाने का मार्ग दिखाने वाले हैं। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जिसने कई साधारण युवाओं को असाधारण बना दिया। आप देख रहे हैं राइज ऑफ हीरोज, जहां हर कहानी एक नई दिशा, एक नया जोश और एक नई प्रेरणा देती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विशाल प्रांगण उस दिन एक अजीब सी गंभीरता से भरा हुआ था। हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था, जैसे प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक दीपक सभा में होने वाले किसी महत्वपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। दर्जनों शिष्य अपने अपने आसनों पर बैठे थे, परंतु उनके चेहरों पर शांति नहीं थी। उनके मन में कई दिनों से जमा हुआ भ्रम, गुस्सा, अहंकार और प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न विकार साफ दिख रहे थे। किसी को किसी की बात पर चिढ़ थी। कोई अपनी योग्यता का इतना अहंकारी हो चुका था कि वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगा था। कुछ शिष्य धन की इच्छा में इतने डूब चुके थे कि वे शिक्षा का उद्देश्य ही भूलने लगे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो छोटी सी आलोचना पर तुरंत क्रोध से भर जाते थे। तभी सभा का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुला और आचार्य चाणक्य भीतर प्रवेश किए। लंबा कुर्ता, तेजस्वी नेत्र और ऐसा व्यक्तित्व कि उनके आते ही पूरा सभागार क्षण भर में शांत हो गया, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। चाणक्य ने अपने गहन नेत्रों से पूरे सभागार को देखा और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि शिष्यों के भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा है। वे सभा के मध्य में बैठे और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम में से प्रत्येक को सामान्य मनुष्य से असाधारण बना देगा। वह रहस्य न किसी ग्रंथ में बंद है, न किसी युद्ध की रणनीति में। वह छिपा है तुम्हारे अपने ही मन में, और वह है क्रोध और लालच पर नियंत्रण। उनकी आवाज गूंज उठी और शिष्य पहले से भी अधिक शांत होकर सुनने लगे। चाणक्य ने कहा, समझ लो, क्रोध वह आग है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को भस्म करती है। क्रोधित व्यक्ति क्षण भर के लिए पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि पर धुआं छा जाता है और वह मित्र को भी शत्रु, अवसर को भी संकट और सत्य को भी अपमान समझने लगता है। जो क्रोध को अपना स्वामी बना लेता है, वह धीरे धीरे अपने ही भविष्य को नष्ट करता जाता है। वे नंद कुमार की ओर मुड़े, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। उन्होंने कहा, नंद कुमार, याद रखो, जो अपने क्रोध का दास है वह अपने ही निर्णयों का दुश्मन है, और जो क्रोध पर विजय पा लेता है वह राज्य किए बिना भी राजा कहलाता है। फिर उन्होंने सभा की दूसरी ओर देखा, जहां वे शिष्य बैठे थे, जिन्हें धन, पद और प्रसिद्धि का लालच धीरे धीरे खा रहा था। चाणक्य ने कहा, लालच वह कुआं है जिसमें चाहे जितना पानी डालो वह खाली ही रहता है। मनुष्य धन कमाए यह सही है, परंतु आवश्यकता से अधिक पाने की भूख उसे कायर, बेचैन और असंतोषी बना देती है। जो लालच में डूब जाता है वह अपने विवेक की आवाज नहीं सुन पाता। उसे लगता है कि उसे और चाहिए, और मिलेगा तब खुशी मिलेगी, परंतु सच यह है कि ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाता। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो अपार धन होने के बावजूद बेचैन था, और चाणक्य ने उसे कहा था, यदि शांति चाहिए तो मन को भरना सीखो, जेब को नहीं। फिर आचार्य सभा के मध्य खड़े हुए और उनकी आवाज में प्रचंड दृढ़ता थी, शिष्यों, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। मन पर नियंत्रण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, धन बोझ है और सम्मान क्षणिक। क्रोध और लालच मनुष्य को भीतर से खोखला बना देते हैं और धीरे धीरे उसकी योग्यता पर पर्दा डाल देते हैं। उन्होंने 3 गहन नियम बताए। पहला, जब क्रोध आए तो तुरंत बोलना बंद कर दो, क्योंकि क्रोध में निकले शब्द धनुष से निकले तीर की तरह होते हैं, जो लौटते नहीं, केवल घाव करते हैं। दूसरा, जब लालच जागे तो स्वयं से पूछो, क्या यह मेरी आवश्यकता है या मेरी अनियंत्रित इच्छा? जो इस प्रश्न को समझ लेता है उसका जीवन संतुलित हो जाता है। तीसरा, हर रात स्वयं से 3 बातें पूछो, क्या आज मैंने क्रोध से किसी को दुखी किया? क्या आज मेरे भीतर अनावश्यक लालसा उठी? और क्या आज मैं कल से बेहतर बना? जो व्यक्ति यह साधना करता है उसका मन धीरे धीरे एक उग्र नदी से शांत सरोवर में बदल जाता है। इस वक्त पूरे सभागार में एक अद्भुत ऊर्जा फैल चुकी थी। शिष्यों के चेहरे बदल चुके थे, जैसे वे भीतर से किसी नई रोशनी से भर गए हों।
चाणक्य ने अपनी सभा समाप्त करते हुए कहा, याद रखो शिष्यों, क्रोध क्षणिक पागलपन है और लालच स्थायी कैद। जो इन दो शत्रुओं पर विजय पा लेता है वह संसार की किसी सेना, किसी किंवदंती या किसी सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं का स्वामी बन जाता है। शिष्यों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस दिन से उनका व्यवहार, उनका धैर्य, उनकी दृष्टि और उनकी साधना बदलने लगी। तक्षशिला की गलियों में यह बात फैल गई कि चाणक्य के शिष्यों में एक नई चमक आ गई है, एक ऐसी चमक जो ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से पैदा होती है। तो दोस्तों, चाणक्य की इस कथा से हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है। क्रोध वह आग है जो पहले हमें जलाती है और बाद में दुनिया को, और लालच वह काला धुआं है जो मनुष्य की बुद्धि को ढंक देता है, जिससे वह सही गलत का निर्णय तक खो देता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह हर युद्ध जीत सकता है, और जो अपने लालच को नियंत्रित कर लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यही कारण है कि चाणक्य कहते थे, असली नायक वह है जो पहले स्वयं को जीतता है, क्योंकि जब मन पर नियंत्रण हो तो जीवन की हर दिशा आपके कदमों के नीचे होती है। और दोस्तों, यदि आप भी अपनी सोच को मजबूत करना चाहते हैं, अपने भीतर के योद्धा को जगाना चाहते हैं, तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत। हाँ, एक नया सबक और एक नया नायक जन्म लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपनों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और आने वाली प्रेरणादायक कहानियां न मिस करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे नायकों की यात्रा का हिस्सा बन जाइए।